और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 22 मिलर्स और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बालाघाट में 18 और मंडला में 4 मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के 9 अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। चावल घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 10 जिलों में शुरू कर दी है जांच। बालाघाट और मंडला के वेयर हाउस में रखा था 30 करोड़ का चावल, जो कर दिया गया है सील। भोपाल, सागर, शिवपुरी और भिंड से लिए गए चावल के सैंपल। इतना ही नहीं, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिवनी के गोदाम की भी हो सकती है जांच। उमरिया, अनूपपुर, कटनी, नरसिंहपुर के गोदाम की भी जांच संभव है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खराब चावल बांटने की थी योजना और इसी के तहत अब केस भी दर्ज किया जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है। खराब चावल बांटने के मामले को लेकर जांच तेजी से हो रही है। 22 मिलर्स और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक तरफ बालाघाट में 18 तो वहीं मंडला में 4 मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के 9 अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। चावल घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 10 जिलों में शुरू की जांच। एक बार फिर से बता दें कि बालाघाट और मंडला के वेयर हाउस में रखा था 30 करोड़ का चावल, जो कर दिया गया सील। जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। संदीप, अब शुरू हो गया कार्रवाई का सिलसिला। 22 मिलर्स और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर, और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये एक नेक्सस निकलकर सामने आ रहा है। जो गोदामों में से जो सामान है वो गरीबों को राशन सप्लाई में दिया जाता है। चावल जो है, ये चावल घटिया किस्म का दिया जा रहा था और इसमें निचले स्तर के ज़मीनी अधिकारी और मिलर्स, ये दोनों शामिल हैं और इसीलिए इन दोनों पर ही कार्रवाई हुई है। सप्लाई चेन के लिए, जब सप्लाई चेन में जब चावल को गरीबों तक पहुंचाया जाता है, उसके पहले एक उसका क्वालिटी टेस्ट होता है। इसके लिए खाद्य आपूर्ति निगम के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं जो इसको काम करते हैं और क्वालिटी के नाम पर ही उनकी नियुक्ति होती है। और ऐसे में इनकी और मिलर्स की मिलीभगत देखी गई है। कुछ नियमों में इस तरह का नियमों को इस तरह से उपयोग किया जाता है जिससे कि मिलर्स भी बच जाए और अधिकारी भी बच जाए। खराब चावल भी चला गया, किसी की नज़र भी नहीं पड़ी, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, और ख़राब चावल सप्लाई किया गया, इसके लिए मिलर्स जिम्मेदार हैं। और इसीलिए इन दोनों ही लोगों पर कार्रवाई हुई है। बड़े पैमाने पर मंडला और बालाघाट में मिले हैं, लेकिन ये कार्रवाई यहाँ तक सीमित नहीं है। सरकार ने जब ईओडब्ल्यू को जांच दी तो जो जितने भी चावल उत्पादक जिले हैं, इन जिलों के गोदामों में रखा गया चावल की सैंपलिंग ले ली गई है और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ज़िले हैं जहां पर सैंपलिंग का काम आज भी चल रहा है। आज भी लिया जाएगा सैंपल, यानी संडे के दिन ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स खाली नहीं बैठेंगे, आज भी सैंपल लेंगे और उसको जांच के लिए भेजेंगे। ये देखेंगे कि यहाँ जो चावल रखा गया है ये कहीं घटिया किस्म का तो नहीं है, क्या इस चावल को सप्लाई करने की तैयारी है। इस पूरी जाँच टीम को कई गोदामों में और मिल्स में ऐसे चावल मिले हैं जो घटिया क्वालिटी का है, जानवरों के खाने लायक है, और उसको गरीबों को सप्लाई करने की तैयारी थी। और इसने ही 30 करोड़ की कीमत का जो चावल है वो सील कर दिया गया है, वो पकड़ा गया है। इतना बड़ा घोटाला सामने निकल कर आने के बाद भी अभी भी गोदामों में खराब चावल रखा हुआ है। ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ है। एफआईआर झाबुआ में भी हुई है, मंडला और बालाघाट में भी हुई है। अलग अलग जगहों पर जब जांच चल रही है, इसमें अब कार्रवाई की जद में और भी मिलर्स और भी निजी गोदाम के मालिक और वेयर हाउस के ऑफिसर्स भी सामने निकल कर आ सकते हैं। अभी इन 11 जिलों में कार्रवाइयां होना बाकी है। शुरुआती जो मंडला और बालाघाट है, इनके मिलर्स और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। संदीप, मैं एक ग्राउंड जीरो से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछाता हूं, क्योंकि आप रिपोर्टिंग के दौरान कई हालात देखते भी हैं, समझते भी हैं, कि आपने बताया अभी कि कई गोदाम ऐसे हैं जहां पर अभी भी खराब चावल रखा हुआ है। अगर जांच में देरी होती है, अगर सैंपल जल्द से जल्द वहां से नहीं ले जाते हैं, तो क्या बहुत कुछ छुपाया भी जा सकता है, दबाया भी जा सकता है क्या?
बिल्कुल दिव्यांश, आपका बिल्कुल इशारा ठीक है, आप जो संकेत दे रहे हैं वो ठीक है। ये घोटाला निकलकर सामने आने के बाद में अब इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा है कि ये जो खराब चावल रखा हुआ है उसको छिपाने की तैयारी भी ये पूरा रैकेट कर सकता है। और इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ईओडब्ल्यू के जाँच अधिकारी हैं, वो तुरंत ही अलग अलग गोदामों में पहुँचे और ये देखें कि कहीं घटिया क्वालिटी का चावल तो नहीं है। देखिए, लॉकडाउन के दौरान में सरकार ने ये छूट दी थी कि लोग अपना राशन भर सकें। पिछले अगले 2-3 महीनों का राशन एक साथ में इन गरीबों को दिया जा रहा था ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को कम से कम भोजन की दिक्कत ना आए, उनके घरों पर राशन पहुंच जाए। जब पूरी तरह लॉकडाउन था तब भी सरकारी राशन की दुकानें खुली हुई थी और यहां पर गरीबों को दिया जाने वाला चावल वितरित किया जा रहा था। इसी में चूंकि लॉकडाउन था, बहुत सारी जांचें नहीं की जा सकती है, परिवहन भी बंद था, अधिकारी भी इधर से उधर नहीं जा सकते थे। ऐसे में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो मिलर्स हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन लोगों ने इसका फायदा उठाया और खराब चावल बांट दिया। कई जगह खराब चावल घरों तक पहुंच चुका है, सेवन भी किया जा चुका है। अब ये जरूरत इस बात की है कि अगर इनकी सैंपलिंग नहीं ली गई, यानी ये केवल गोदामों में नहीं है बल्कि कई राशन की दुकानों पर भी मौजूद हो सकता है जहां सप्लाई ठीक हो चुकी है। कई जगह सप्लाई के लिए जो पहले गोदाम होते हैं यहां पर भी हो सकता है और मिल में भी रखा हो सकता है। ये जांच केवल यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जो गेहूं है अब उसको सप्लाई करने की तैयारी है। तो आशंका इस बात की है कि यही वो रैकेट है, यही वो सप्लाई चेन है जो चावल के बाद में गेहूं की भी सप्लाई करने वाली है। तो कहीं ये खराब गेहूं भी गरीबों को वितरित नहीं किया जा सके। हो सकता है कि ऐसा किया जा सकता है और इसीलिए सरकार ने फिलहाल सोचा है कि गेहूं की भी जांच की जानी चाहिए, कहीं खराब गेहूं तो नहीं रखा गया है। संदीप, लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इतना बड़ा रैकेट जब था और जिम्मेदार अधिकारी थे तो प्रदेश में किसी भी जगह पर ये छोटी सी भी गड़बड़ी क्यों पकड़ में नहीं आई। और जब ये घोटाला जब उजागर हुआ है बालाघाट और मंडला के जरिए, तो अब प्रदेश के दूसरे हिस्सों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के, खाद्य निगम के, ये लोग अभी तक खाली क्यों बैठे हुए हैं? क्या ये मौका दिया जा रहा है घोटालेबाजों को कि वो खराब चावल को हटा ले और उसकी जगह अच्छा चावल रख दें? बिल्कुल संदीप, अव्यवस्थाओं से जीएमपीसीजी की टीम ने पहले भी पर्दा उठाया था। आप भी लगातार अपनी टीम के संपर्क में रहिए, उन्हें अलर्ट मोड में रखिए, कहां पर किस तरह से निगरानी की जा रही है और जांच के दायरे में जितने भी गोदाम है वहां पर क्या ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, इस पर भी लगातार जीएमपीसीजी की नजर बनी हुई है। संदीप, जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।